गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS का पेपर। 70 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में हमने किए हैं जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं। देखिए उससे आगे के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम आगे क्या क्वेश्चन देखिए ये एरो का निशान ऐसे ही रहा, इसको उलट दिया, ठीक है ना। ये देखो नीचे वाला ऊपर की तरफ, और ये एरो तो ये ऐसे का ऐसे जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में आप इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला ऊपर, और उसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऐसे हुआ है तो इसको आप ऐसे रखेंगे। ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, और उसमें फिल था तो खाली हो गया, इसमें खाली है तो फिल हो जाएगा। और ये पॉइंट ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट इसमें खाली है, फिल हो गया, तो हमारे में फिल है, हमारे में खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये वाली आकृति हमें मिली, इससे ये आकृति बनाई गई है, तो इससे ये आकृति बनाई जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति आपको ढूंढनी है। देखो ये है, इसको दो भागों में काटा और बीच में इसको पुट कर दिया, ये किया। तो हमारी इस आकृति से इस आकृति को बनाने के लिए, इस आकृति में इसको हमने षटभुज है, षटभुज को दो भागों में काटा। सब में ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि षटभुज नहीं है। इसमें हमने षटभुज को दो भागों में काटा। आप देखिए पहले वाली फिल है तो पहले वाली फिल कर दी, और बीच में त्रिभुज है, त्रिभुज को बीच में रख दिया एज इट इज, सीधे का सीधा। तो ये वाली आकृति हमारी सही है, ए जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले में चलिए, अगले में आपको दर्पण प्रतिबिंब चुनना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए जो दर्पण होता है, दर्पण मतलब शीशा, उसमें जो ये वाला कोना है ये आपको दिखाई देगा। एक मिनट रुक, ये देख लीजिए दर्पण में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए आप इसको आकृति को अपने यहाँ मिरर में देखेंगे। जब आप इस आकृति को अपने यहाँ मिरर में देखेंगे तो ये मिरर आपने यहाँ रखा है इस साइड पर, तो ये वाला कोना आपको दिखाई देगा सबसे पहले, मतलब ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी। दूसरी बात ये वाला पीछे की तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये ऐसे है घुंडी तो ये ऐसे हमें दिखाई देगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी है। अगला जब हम इसको मिरर में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी आपको मिरर में देखना है। सबसे पहले आपको एच दिखाई देगा, फिर आपको के का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, फिर 6 आपको ऐसे दिखाई देगा, फिर वाई आपको ऐसे दिखाई देगा क्योंकि वाई की कुछ, एफ जो है सीधे का सीधा ही रहेगा, और जेड ऐसे दिखाई देगा, टी और यू। तो ये वाला आंसर जो है आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद इसको आपने जल में देखना है। जल यहाँ पर रखा है, तो सबसे पहले आपको जैसे ही दर्पण में दिखाई देता है वैसे ही आपको ये आकृति जो है वो जल में दिखाई देगी। देखिए ऐसे, ठीक है। ये 2 डॉट्स, ये चारों ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ये 2 के 2 डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर एरो दिखाई देगा ऐसे, और ये ऐसे। ये वाला आंसर जो है आपका राइट होगा। ये वाला आंसर पीछे बना है, ये वाला हमारा राइट है। अब प्रश्न आकृति है, इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि ये कैसे दिखाई देगी। जब हम इसको पानी में बनाएंगे तो ये आकृति हमें कैसे दिखाई देगी। राउंड का हमें राउंड दिखाई देगा, ठीक है। राउंड के हमें राउंड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है ये बनना शुरू होगा ऐसे, ठीक है। आप बनाते जाइए साथ साथ, और यहाँ पर है ये यहाँ पर, तो ये वाली आकृति हमें
दर्पण में देखने पर दिखाई देगी। देखिए, आप देखिए शीशे में और उसमें कितनी सारी आकृतियाँ हमारे इस क्वेश्चन में आई हैं जो हमें दर्पण में पहचाननी है। मतलब जो हमारे घर का शीशा होता है और जो हमारा जल है, जल प्रतिबिंब भी वैसे ही बनता है जैसे दर्पण में बनता है। देखिए, ठीक है, ये यहाँ तक की दी हुई थी, ये बनानी थी तो ये बनी। तो देखिए, अब देखिए इनमें कोने से मिली हुई है तीनों में, तो ये वाली आकृति हमारी सही है, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में 3 बने हुए थे, चौथा मैंने बनाया ऐसे बना। तो देखिए ये वाली बी आकृति आपकी सही है। दी हुई श्रृंखला आपको पूरी करनी है, D E F G, ABC क्रम में चल रहा है, ABCD E F G, ठीक है। उसके बाद J के बाद K L छोड़ के M, N O छोड़ के P, Q R छोड़ के S, ये GS सही है। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कैसे करना होता है। गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है परंतु कुणाल से लंबा है। देखिए, आप इसका जो भी उसने दिया है उसका एक हमें ग्राफ बनाते चलना है साथ साथ कि कौन लंबा है कौन छोटा है। गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है। गोपाल लंबाई में अशोक मतलब लंबा है, तो अशोक आ गया, फिर आ गया आपका गोपाल, फिर आ गया परंतु कुणाल से लंबा है। गोपाल से अशोक से छोटा है और कुणाल से, गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है, अशोक से छोटा है गोपाल, और कुणाल से लंबा है, मतलब कुणाल इससे भी ज़्यादा लंबा है, गोपाल से भी गोपाल लंबा है कुणाल से, ठीक है। अब नवीन कुणाल से लंबाई में छोटा है, नवीन इससे भी छोटा है कुणाल से। रमेश नवीन से लंबाई में लंबा है, रमेश नवीन से लंबा है, रमेश इससे भी रमेश नवीन से लंबाई में लंबा है। अशोक रमेश से लंबाई में लंबा है, रमेश से लंबा कौन है, अशोक तो हमने पहले लिख रखा है, तो सबसे लंबा कौन है, अशोक है। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो सबसे लंबा कौन है, अशोक है। अब इसका सही क्रम लिखना है। सबसे पहले पौधा उगेगा, पौधे के ऊपर कपास लगेगी, ठीक है। कपास से हम धागा बनाएंगे, धागे से कपड़े बनेंगे और कपड़ा जो है वो एक साड़ी है, ठीक है ना। तो ये वाला क्रम हमारा बिल्कुल सही है, बी। यदि बी ए के पूरब में 8 किलोमीटर, ठीक है, ये बना हुआ है। बी जो है ए के तो पूरब में है, देखिए दिशाओं पे आ जाइए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब बी जो है वो ए के पूरब में है, बी जो है वो ए के पूरब में है, ये पूरब हो गया। और सी के उत्तर में, ये हमारा सी हो गया, सी के उत्तर में है। बी के पूरब में है 8 किलोमीटर और सी के उत्तर में है 6 किलोमीटर। तो ए और सी के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी। देखिए, ये ट्रायंगल बन गई, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। 8 का स्क्वायर 68 64, 6 का स्क्वायर चिकम 36, 64 और 36 जोड़ के आ गया 100 किसका है, 10 का स्क्वायर। 10 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 साल छोटी है और तुम्हारे पिताजी की उम्र तुमसे 6 गुना है। अब तुम्हारी उम्र 6 वर्ष है, 6 और पिता की हो गई छिकम 36, पिता हो गए 36 साल के। माँ उससे 4 साल छोटी है तो माँ हो गई 32 साल की। अगला क्वेश्चन, 5 और 5:30 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयाँ परस्पर लंबवत होंगी। एक तो 5 बजे तो होंगी, उसके साथ हमें दूसरा ज्ञात करना है 5:30 के बीच में। अब देखो, ये 30 है ना, 30 मिनट का डिफरेंस हो गया और एक 5 पे सुई है। एक कौन हो गया हमारा 5 का, एक हो गया 5। इसका एक फॉर्मूला होता है 5 और 5:30 के बीच में लंबवत घड़ियाँ, सूत्रानुसार कोण 30h - 11m/2। अब 90 डिग्री पूछा है उसने, कब होगा न लंबवत, मतलब 90 का कोण बराबर 30 × 5, ये वाला जो 30 है, 30 को हमने 5 से कर ली, - 11m/2। 11m/2 150 में से 90 गए, 60 बच गए। 60 × 2/11, 120/11, 10 सही 10/11, 5 और 10 सही 10/11 के बीच में। आगे चलिए,
अगले क्वेश्चन में देखना है हमने जो श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा। पहले से हमारा बना तीसरा, दूसरे से हमारा बना चौथा। देखिए यहाँ से हम गए, हमने इसको नंबरिंग करी 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये पहुँच गया, ठीक है ना, चौथे नंबर पे। फिर 1 2 3 4, इससे अगले में हमें यहाँ से हमारा ये जब 5 होते हैं तो दूसरा चौथे को फॉलो करता है, पहला तीसरे को फॉलो करता है, पांचवा जो है तीसरे को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमें चलना है 4 स्टेप आगे, 1 2 3 4, है ना, 4 स्टेप यहाँ पे पहुँचेगा पहली बात तो। देखिए चौथे नंबर पे पहुंचा, पहला इसको हमने 1 नंबर दिया है, 2 3 4 यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर हमने 1 नंबर दे लिया, 2 3 4 यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर किस आकृति में है, इसमें है और इसमें है, और ऐसे ही रहा है, इसमें भी ऐसे ही रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया सी ऑप्शन। दी गई संख्या में घनों की संख्या, आप देखिए ये 1 2 3, ये 3 के ऊपर रखे हुए हैं 3, तो ये हो गए 6 घन, 1 2 3, और 3 हमें दिखाई नहीं दे रहे, 1 2 3 3 ये हो गए, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये 2 3 हो गए, ये 3 6 हो गए, तो टोटल घन हो गए हमारे 10। अब फिर दोबारा से समस्या है, देखिए 1 2 हैं, 2 से ये 3, 3 से ये 4, 4 से ये 5 बने। अब 5 से कितने बनेंगे, 6, 6 गिन लीजिए किसमें है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक इन सब में 5 हैं, तो इसमें 6 हैं, ये हमारा राइट हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुना, यहाँ पे भाग, यहाँ पे ये देखिए उसने पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता, डिब्बा मोड़ा गया है, कौन सा डिब्बे के समरूप है, मतलब बन सकता है। अब देखिए इसके अपोजिट ये, पहले के अपोजिट तीसरा, दूसरे के अपोजिट चौथा, ये ऐसे हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले में गुना और ये दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो ये नहीं बन सकता क्योंकि ये तो अपोजिट हैं, ये तो दिखाई नहीं देंगे सामने से, ठीक है। दूसरे में माइनस और ये जुड़े हुए हैं दोनों इकट्ठे, तो ये भी नहीं बन सकता, ये दोनों तो अपोजिट हैं, ये तो दिखाई नहीं देंगे। अगले में देखिए, इसमें देखिए जमा और माइनस तो जुड़ सकते हैं, लेकिन जमा और भाग नहीं जुड़ सकते, तो ये भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी है। अगले पे चलते हैं 89 पे। देखिए इसमें भी इसी तरह है, ये इसके अपोजिट है, पहले के अपोजिट तीसरा, दूसरे के अपोजिट चौथा। अब त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के साथ इसके साथ जो है क्रॉस जुड़ा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहला गलत है। दो अपोजिट चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे सकती, ठीक है। इसमें स्क्वायर में, दूसरे में इसमें देखिए बी में 2 डॉट्स, ठीक है, 2 डॉट के साथ ट्रायंगल जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती। तीसरे में देखिए क्रॉस, क्रॉस के साथ जो है सी तो जुड़ चौथा तो जुड़ सकता है, क्रॉस के साथ ये भी जुड़ सकता है, ठीक है। इसमें देखिए 4 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, वो तो दिखेगा ही, 4 के साथ ये भी जुड़ सकता है, ये भी ठीक है। इसमें देखिए 0 के साथ क्रॉस जुड़ा हुआ है और 0 के साथ 4 अपोजिट है, ये नहीं दिख सकता 0 के साथ 4, इसलिए ये गलत है। ये वाला हमारा जो है राइट ऑप्शन है। दी गई आकृति में आपको चतुर्भुज निकालने हैं, चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से मिलकर बने हों। देखिए ये है एक, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पांचवा। ऐसे जब आप गिनेंगे तो इसमें 11 चतुर्भुज हैं। कितने चतुर्भुज हैं, 11। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।